नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गार्डनिंग चैनल में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं समर सीजन की सब्जियों के बारे में और साथ ही आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि आप इन सब्जियों को बीज से या फिर छोटे छोटे सीडलिंग से कैसे आसानी से अपने घर की छत या बालकनी में उगा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्योंकि आज आपको शुरुआत से लेकर रिपोर्टिंग और डायरेक्ट सीडलिंग तक सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीजों से। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ बीज हैं और कुछ सीडलिंग भी हैं जिन्हें हमने छोटे छोटे कप में उगाया है और आज हम आपको दिखाएंगे कि इन सीडलिंग को बड़े कंटेनर या ग्रो बैग में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे पहले यह है हमारे तोरी के बीज जो हमने नर्सरी से लिए हैं। तोरी गर्मियों की बहुत ही आसान और तेज़ी से बढ़ने वाली बेल वाली सब्जी होती है जिसे आप मार्च से लेकर अप्रैल के महीने में आराम से उगा सकते हैं और इसके लिए 18 बाई 18 का ग्रो बैग काफ़ी अच्छा रहता है ताकि जड़ें अच्छी तरह से फैल सके और पौधा हेल्दी ग्रोथ कर सके। अब ये है हमारे गोल लौकी के बीज। लौकी एक बहुत ही पौष्टिक और हल्की सब्जी होती है जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देती है। इसकी बेल काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और इसे भी आप बड़े ग्रो बैग या ज़मीन में आसानी से उगा सकते हैं। अब यह है हमारे छोटे बीन्स के बीज। बीन्स की फसल जल्दी तैयार हो जाती है और यह भी बहुत कम स्पेस में ही अच्छी पैदावार देती है। बस इसे धूप और सही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं सीताफल के बीजों की। सीताफल यानी कद्दू फैमिली का पौधा जो बड़े फल देता है और इसे बढ़ने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसे बड़े कंटेनर या ज़मीन में लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। अब यह है लॉन्ग बीन्स के बीज। लॉन्ग बीन्स यानी बरबटी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बेल होती है और लगातार फल देती रहती है। इसे आप ट्रेलिस या जाल के सहारे ऊपर चढ़ा सकते हैं। और यह है हमारे होममेड लॉन्ग बीन्स के बीज जो हमने अपने ही पौधों से सुखाकर तैयार किए हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और फ्री के बीज हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब यह है हमारे खीरे के बीज। ज़्यादातर हमने इन्हें पहले ही सीडलिंग में उगा लिया है और आज हम इन्हें रिपोर्ट करेंगे। खीरा गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फल है और इसे उगाना बहुत आसान है। अब यह है ककड़ी के बीज। ककड़ी भी खीरे की तरह ही होती है लेकिन स्वाद में और बनावट में अलग होती है और गर्मियों में ठंडक देती है। यह है हरी मिर्च के बीज। हरी मिर्च हर किचन की ज़रूरत होती है और इसे आप छोटे गमलों में आसानी से उगा सकते हैं। यह है बैंगन के बीज। बैंगन का पौधा काफ़ी मजबूत होता है और अच्छी पैदावार देता है। और यह है भिंडी के बीज। भिंडी गर्मियों की सबसे ज़्यादा आसान सब्जियों में से एक है और जल्दी तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आप इन सभी सब्जियों को इस समर के सीज़न में आसानी से उगा सकते हैं और हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब आप चाहें तो इन बीजों को सीधे मिट्टी में लगा सकते हैं या पहले कप्स में सीडलिंग तैयार करने के बाद में बड़े गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिससे पौधे ज़्यादा हेल्दी बनते हैं और ज़्यादा फल देते हैं। तो यह देखिए हमारे बीन्स के सीडलिंग, यह है तोरी की सीडलिंग और यह है खीरे की और यह है कद्दू की। इसी तरह हमने लगभग सभी समर की सब्जियों की सीडलिंग तैयार की हुई है और आज हम आपको दिखाएंगे कि इन्हें बड़े कंटेनर में कैसे शिफ्ट किया जाता है। और यह है हमारी राउंड लौकी की सीडलिंग और हम इनमें से 2 पौधों को एक 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगाएंगे जिसे हमने किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और हमारी बनाई हुई मिट्टी भरकर तैयार किया हुआ है। ये मिट्टी हमने कुछ हफ्ते पहले वेस्ट कंपोस्ट से बनाई थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने मिट्टी कैसे तैयार की है तो ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं क्योंकि सही मिट्टी आपके पौधों की ग्रोथ में सबसे अहम भूमिका निभाती है। अब रिपोर्टिंग से पहले हम इसमें कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व और मिलाएंगे, जैसे कि यह है लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, आप कुछ भी ले सकते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधों को ज़रूरी न्यूट्रिशन देता है। और यह है नीम खली जो मिट्टी में कीड़े नहीं लगने देती और पौधों को सुरक्षित रखती है। यह है रॉक फॉस्फेट जो जड़ों की ग्रोथ को मजबूत करता है। आप इसकी जगह बोन मील भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है एक ऑर्गेनिक पोटाश जो फूल और फल बनने में मदद करता है। और यह है एक चम्मच चूना जो कि मिट्टी का पीएच बैलेंस करता है।
अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और फिर एक गड्ढा बनाकर इसमें डाल देते हैं। अब हम इस सीडलिंग को कप से निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ें कितनी फैल चुकी हैं। हल्के से हम इन्हें ढीला करके मिट्टी में लगा देंगे। और फिर हल्का सा पानी दे देंगे। ध्यान रहे कि ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि हमारी मिट्टी में पहले से ही नमी है। अब इसी तरह हमने इस 18 बाई 18 के ग्रो बैग को भी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट और कंपोस्ट मिलाकर तैयार किया हुआ है, तो इसीलिए इसमें हम अलग से खाद नहीं डालेंगे और सीधे इस सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर देंगे। आप एक बड़े ग्रो बैग में 2 पौधे लगा सकते हैं। अब हम इसी तरह बाकी तोरी, लौकी और ककड़ी की सीडलिंग को भी लगा देंगे। अब ये देखिए हमारा पुराना कद्दू का पौधा जिसमें फल आना शुरू हो गया है। और अब हम उसी ग्रो बैग में नई सीडलिंग भी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। कद्दू को ज़्यादा जगह चाहिए होती है, इसलिए हमने 24 बाई 24 का ग्रो बैग लिया है। और सावधानी से बिना पुराने पौधों की जड़ों को नुकसान पहुँचाए हम यह नए पौधे लगा देंगे। अब यह है हमारा एक और 24 बाई 24 का ग्रो बैग जिसमें हमने बंद गोभी लगाई हुई थी। तो इसमें भी आज हम लंबी वाली लौकी के बीज लगाएंगे, ताकि जब गोभी की फसल ख़त्म होगी तब हमारी लौकी इसमें बढ़ने लगेगी। इसी तरह आप भी एक ही जगह का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि लौकी के बीज को सीधे मिट्टी में कैसे लगाते हैं। बीज का नुकीला हिस्सा होता है, उसे हम मिट्टी के नीचे की ओर रख कर हल्के से मिट्टी में दबा देंगे। इसी तरह दूसरा बीज भी लगाएंगे और फिर हम इसमें पानी दे देंगे। अगर आपके पास गमले खाली नहीं हैं तो आप मौजूदा पौधों में भी डायरेक्ट बीज लगा सकते हैं। जैसे कि हमने टमाटर के गमले में खीरे के बीज लगाए हैं। बस ध्यान ये रहे कि बीज थोड़ी दूरी पर लगाएं, ताकि बाद में आसानी से अलग अलग कर सकें और दोनों पौधों की ग्रोथ पर असर ना पड़े। तो देखिए दोस्तों, ये 2 हफ्ते बाद का रिजल्ट है। जो हमने सीडलिंग ट्रांसप्लांट करी थी वो अब इतनी बड़ी हो चुकी है और 1-2 महीने बाद ही हमें इनसे फ्रूटिंग हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह आप भी अपने घर की छत पर आसानी से समर की खेती कर सकते हैं। सही समय, सही मिट्टी और सही देखभाल से आप भरपूर हेल्दी फसल पा सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें और गार्डनिंग करते रहें।